Sign convention for Kirchhoff's current law is if the current is incoming. For incoming current, we have to take positive sign. And if current is outgoing, then we have to take negative sign. Stop writing. अब इसको समझे कैसे कि अगर हमारे पास एक डायग्राम है, देयर इज अ जंक्शन जिसपे करंट मिल रहे हैं काफी जगह से आके. अब रैंडम लेके चलेंगे, जो ये पॉइंट है इसका नाम हमने क्या दे रखा है, जंक्शन. मान लेते हैं इस पे कुछ करंट इनकमिंग है और आउटगोइंग है. अगर कोई एरो इसकी तरफ बनेगा तो इस करंट को क्या बोलेंगे, इनकमिंग. I1 है इनकमिंग, इसको क्या बोलेंगे, आउटगोइंग. ये इधर ध्यान दो, I2. ये भी कौन सा है, रैंडम लेके चल रहे हैं, इसे कुछ फिक्स नहीं है. ये वाला भी कौन सा है, आउटगोइंग. ये कौन सा है, इनकमिंग. और ये कौन सा है, इनकमिंग. अगर हमें इस डायग्राम के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है तो इस डायग्राम के लिए अगर हमें किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है तो क्या बनेगा, हम लिखेंगे अप्लाई KCL एट जंक्शन J. चलो बोलो क्या लिखे, जो करंट इनकमिंग दिखेगा वहां प्लस बोलना, जो आउटगोइंग दिखेगा वहां माइनस बोलना. I1 किस में आएगा, प्लस, तो यहाँ पर आएगा I1. अगला माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस I2. अगला माइनस I3. नेक्स्ट प्लस I4. नेक्स्ट इक्वल टू, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल द करंट विल बी इक्वल टू 0. ये लास्ट में दिख रहा है. चलो बताओ माइनस वालों को शिफ्ट करके क्या बचेगा, लास्ट में से दोनों में से कोई एक बताओ. यहाँ पे क्या रहेगा, I4 I5 और साथ में क्या है, I1. उधर कौन जाएगा, आस्था, I2 और I3. वेरी गुड. ये चला जाएगा I2 और ये चला जाएगा I3. सो एक तरीका इसको लिखने का है, ये तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकमिंग है कि आउटगोइंग है, I1 I4 और I5. I1 I4 और I5. तो इसी को लिखा जा सकता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ, बोलो, आउटगोइंग करंट. So this is the other way to define Kirchhoff's first law. लिखो इतना. Done. The sum of incoming current is equal to sum of online class. Done. Second. KVL. So बताओ, हेडिंग डालो, Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law. करंट ने बताया था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट 0 होगा, तो वोल्टेज क्या बताएगी, लिखो. अच्छा, उसमें एक लाइन रह गई, उसके नीचे एक लाइन लिखो भी जहां पे लॉ खत्म हुआ. किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कौन से कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, ऐसे लिखो, KCL सपोर्ट्स. उसी में जगह बना के लिखो छोटी सी लाइन, फर्स्ट वाले लॉ में KCL सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए. KCL सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. 1 मार्क्स में आता है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कौन से कंजर्वेशन को फॉलो करता है, KCL सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अब लिखो, इसकी स्टेटमेंट लिखो सभी. KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसमें लिखो द अलजेब्रिक सम ऑफ, स्टेटमेंट KVL की स्टेटमेंट लिखो, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप, जितनी भी किसी रेजिस्टर से पोटेंशियल गिरती रहेगी जो उसका वोल्टेज होगा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड EMF along any closed path. The algebraic sum of all the potential drops and EMF along any closed path in an electrical network is always 0.
The algebraic sum of all the potential drop and EMF along any closed path in an electrical network is always zero. किसी भी क्लोज्ड सर्किट में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस के ड्रॉप आएंगे और EMF का सम होगा वो सारा जीरो होगा। ऐसे लिखो, दैट इज समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। दैट इज समेशन, बोर्ड पे लिखा हुआ है, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो। अब जो ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये पूरी की पूरी क्लास 12th का सबसे टफ टॉपिक लगेगा तुम्हें, ठीक है? चाहे वो HP बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, इसके बिना पेपर कभी नहीं आता। तीनों सेट में सेक्शन C में 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट हमेशा किरचॉफ्स लॉ से आता है। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जितना आसान है, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ उतना ही ट्रिकी है, क्योंकि इसमें पूरी 10th क्लास की मैथ्स लगती है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और फिर दूसरा खुद का दिमाग। तो इस समय अगर किसी ने ध्यान दे लिया तो दे लिया, वरना जो छुट्टी पे है बाहर में बताने नहीं वाला हूं मैं हिसाब किताब कि क्या था किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो इसको बड़े ध्यान से समझना। एक बार इक्वेशन बनानी आ गई, उसके बाद तुम्हें सबसे आसान लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे को आता है। तो पहले मैं लॉ सिखाऊंगा, बाद में साइन कन्वेंशन लिखेंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसे क्लोज लूप आ जाए तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, ध्यान देना। तो हम किसी भी क्लोज लूप पे किरचॉफ्स के वोल्टेज के लॉ को लगा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास स्टॉप राइटिंग। इसमें कितनी क्लोज लूप दिखाई दे रही है, कितनी क्लोज लूप विजिबल है इसमें, दिख रही है किसी को? 1 2 या 3 या 4? 3 कौन कौन सी? वेरी गुड सर। एक तो A B C A, एक लूप। हाफ, दूसरी कहाँ पे? A D C और A, 2। तीसरी कहाँ है? कंप्लीट, वेरी गुड। A B C D A, 3 लूप दिख रही है। अब अगर हमें किसी एक लूप पे किरचॉफ्स का लॉ लगाना हो, मैं यहाँ लिखता हूँ अप्लाई। ये कोई लिख मत देना, पहले कन्वेंशन वगैरह लिखने हैं। वो तो है कि मैं डायरेक्ट पहले लॉ सिखा रहा हूँ। अप्लाई KVL टू लूप। मैं लूप का नाम रखता हूँ A B C। C पे नहीं खत्म होएगा, लूप कहाँ पे बंद होती है? जहां से स्टार्ट हुई, A B C है। चलो बताओ, रूल ये कहता है जो पाथ आप चुनेंगे, भाई मैंने रास्ता क्या चुना है, मैं A से लेके पहले B जाऊंगा, B से लेकर मैं C जाऊंगा, और C से लेकर मैं दोबारा A आऊंगा। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, अगर वहां पे कोई सेल आया, ये तो सबको पता है ना, बड़े वालों को पॉजिटिव, छोटे वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, अगर प्लस का साइन पहले आया तो मेरे को EMF के साथ प्लस का ही साइन लेके चलना है। लेकिन अगर मेरे रास्ते में चलते समय पहले किसका साइन आएगा? माइनस का, तो क्या लेके चलेंगे? माइनस। अगर इसके ऊपर लिखा हुआ ये E1 है, तो मैं जा रहा हूं यहां से यहां, तो साइन किसका आएगा? प्लस का, तो वैल्यू किसकी आएगी? प्लस की। लेकिन अगर ये वाला टर्मिनल पहले आया तो मैं इसको क्या लिखूंगा? माइनस K1। चलो बताओ, जब आप A से लेकर B जा रहे हैं, पहले कौन आ रहा है? प्लस, तो साइन भी किसका आएगा? प्लस। तो यही है ना, सम ऑफ ऑल EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप। EMF निकाल दिए। अब जरा आगे चलो, इस रास्ते में रेजिस्टेंस भी है, इस रास्ते में करंट भी है, तो करंट और रेजिस्टेंस है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। करंट कितना है? I1। रेजिस्टेंस कितना है? R1। तो वोल्टेज क्या बनेगी? I1 मल्टीप्लाई R1। साइन क्या लेके चलेंगे? ध्यान देना, जिस रास्ते में हम जा रहे हैं, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं A से लेकर B। अगर जिस रास्ते पर आप चल रहे हो करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तब साइन किसका लेके चलना है? पॉजिटिव। लेकिन जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, अगर एरो उसके अपोजिट दिखे, तो साइन किसका लेके चलना है? नेगेटिव। क्या साइन आएगा? क्या साइन आएगा? क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं A से B और एरो क्या है? अपोजिट। तो यहाँ पे साइन किसका आएगा? माइनस। वेरी गुड। तो A से लेकर B तुमने खत्म कर दिया। अब तुम रूल सीख गए हो। क्या B से लेकर C में कोई रेजिस्टेंस है? नहीं, तो यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता। C से लेकर A में बता दो, मान जाऊंगा। साइन बताओ, जब मैं जा रहा हूं C से लेकर A, साइन प्लस का है माइनस का? कितने कहते हैं प्लस का? हाथ ऊपर करो। जब मैं C से लेकर A जाऊंगा, साइन किसका लेकर चलें? प्लस का। क्या सेल है यहाँ पे? सेल तो है नहीं, सेल तो हट गया। क्या लेके चलेंगे? IR लेके चलेंगे। करंट कितना है यहाँ पे? करंट कितना है बोलो? I1 प्लस I2 ब्रैकेट में आएगा। रेजिस्टेंस कितना है? साइन किस में आएगा? प्लस में कि माइनस में?
रूल याद रखना, जिस रास्ते पर आप चल रहे हो अगर एरो उधर रहा तो प्लस, बट जो रास्ते पर आप चल रहे हो अगर एरो अपोजिट हुआ तो क्या आएगा, माइनस। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? कितने बच्चे कहते हैं माइनस? और प्लस वाला कौन है? तो यहाँ पे साइन किसका आएगा बोलो, माइनस। क्या लिखूं बोलो, बोलो I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई इक्वल टू, और तो कुछ नहीं है ना, तो हमने क्या निकाला, सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, ईएमएफ भी आया एंड पोटेंशियल ड्रॉप भी आया, और सबका सम किसके इक्वल है, 0। लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हें समझ आया? अगर इस पे सभी बच्चों ने साइड में पीछे करना नोटबुक के, एक बार में बना दिया ए सी डी ए, मैं मान जाऊंगा। स्टार्ट। चलो बॉयज में से कोई बताओ पहला स्टेप क्या लिखे? ए, जब हम कहाँ जा रहे हैं, ए से लेकर सी, साइन किसका आएगा, पॉजिटिव। वेरी गुड। क्या लिखें, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई कितनों का सही, इन्होंने खुद किया। अगला बताओ, सी से लेकर जा रहे हैं डी, सी से लेकर जा रहे हैं डी। अब मर्जी है, जिसको लगा मैं सेल पहले लिखूंगा सेल लिख लो, जिसको लगा मैं लिखूंगा ये लिख लो। पहले मुझे बताओ, जब हम सी से लेकर डी जा रहे हैं वोल्टेज कितनी आएगी, करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, साइन क्या आएगा? इतना सोचा तो मतलब आए नहीं समझ में भाई। मैं जा रहा हूँ सी से लेकर डी, एरो भी मेरी तरफ ही है ना, सी से डी, साइन किसका आएगा? वेरी गुड। अब एक चीज रहेगी, सेल, साइन क्या आएगा बोलो? क्यों? क्योंकि जब हम सी से लेकर डी जा रहे हैं पहले क्या आ रहा है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस E2। ईमानदारी से जिसकी पूरी क्वेश्चन सही है वही हाथ ऊपर करो, कि जिसने खुद बनाई थी। गड़बड़ गाँव जिनसे नहीं हो पाई, कहाँ गड़बड़ हुई? अब समझ आया? एक और बनाओ, लास्ट है। तीसरे लूप बताओ भी क्या था, अप्लाई टू। मुझे पता है अभी भी काफी बच्चों ने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, बट याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल में कोई नहीं हेल्प करेगा तुम्हारी। अभी देखना 2 बार बोर्ड भरेगा जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे, और आधे बच्चे ब्लैंक बैठे रहेंगे, काश इक्वेशन बनाने में सीख लेता। इसलिए गौर फरमाओ इक्वेशन पे। इक्वेशन बनाओ इसके लिए, ए बी सी डी ए, जल्दी कंप्लीट लूप के लिए बनाओ इक्वेशन। तो मतलब हाँ बन जाएगी बात। चलो चेक करते हैं, बोलो पहला स्टेप। सबसे पहले चलती E1 आगे, तो अरे वैसे तो देखा जाए सेम नहीं है, ए से लेकर बी, तो ए से लेकर बी सी ए, तो यहां तक तो कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता ना, बट हम मान लेते हैं वो है नहीं। तो सबसे पहले क्या आना था, E1। बोलते जाओ फटाफट, आगे बोलो, माइनस I1 R1, खत्म। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इधर आ जाओ, क्या बनेगा बोलो, प्लस I2 R3 माइनस E2। कितने बच्चों की सही, ईमानदारी से, जिसकी साइन तक की गलती नहीं है इस बार। क्वेश्चन देखते हैं कैसा होता है, लिखो न्यूमेरिकल। करो, पहला पार्ट तो इजी है, टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल अच्छे से सिखाया हुआ है, फॉर्मूलाज देख लो, लगाओ, टोटल रेजिस्टेंस बताओ। R2 पैरेलल मिल रहा है, R3 पैरेलल मिल रहा है, और R4 सीरीज। लिखो R2 R3 R4 एरो लगा के पैरेलल। जल्दी बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करके बता दें मैंने। R2 R3 R4 पैरेलल, पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, 1/r इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3 1/r4। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहे हैं, लेकिन लिख देना वहां पे कि याद रहे कि पैरेलल में मैंने कौन कौन से रखे थे। R2 R3 R4 पैरेलल, आंसर क्या आ रहे हैं, वैल्यूज दी हुई है, वैल्यूज नीचे लिखी है, सबकी वैल्यूज पुट करो। बना किसी का? R इज इक्वल टू 6, 1/RP आ रहा होगा, 5/30 कैंसिल हो जाएगा, 1/6 रेसिप्रोकल करेंगे 6। अब R2 R3 R4 तीनों को जोड़ के जो 6 आया वो R1 के साथ किसमें, लिखो RP, जो तुम्हारा आंसर है उसका नाम RP दे देना। नाउ RP एंड R1, फिर एरो लगा के सीरीज, टोटल बताओ क्या है। RP और R1 अगर सीरीज में है तो ऑनलाइन क्लास आंसर क्या आया, 10 ओम इज द फाइनल आंसर, 10 ओम। कितनों का है, 10 ओम। अब सेकंड पार्ट करो, हर रजिस्टर में से करंट निकलता, करंट बताओ क्या होगा।
ये ऑनलाइन क्लास वेब ऑफ वीर ऑफ टर्न ऑन द कैमरा। आंसर है तुम दोनों भाइयों का 10 ओम। गुड। मानवी का आंसर आए 10 ओम। अंशिका अब बी पार्ट करो से भी। बी पार्ट में हर रजिस्टर में से अगर करंट निकालना है क्या फॉर्मूला आता है दिमाग में? V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। क्या वोल्टेज पता कर सकते हो इतने सारे रजिस्टर में से हर किसी में कितनी है? हाँ या ना? बोलो। निकाल लो, पता कर सकते हो तो करो। वोल्टेज लग रहा है देख के कि एक बार में पता लगा लूंगा किसमें से क्या वोल्टेज? नहीं लग रहा है ना पता भैया। वो आसान 10th क्लास वाली मैथ्स नहीं काम कर रही है ना, तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगाने पड़ेंगे अब? किरचॉफ्स लॉ। लिखो, मैं सिर्फ इक्वेशंस बना के दूंगा, करेंगे अपने आप। अप्लाई केसीएल, पहले पहला लॉ लगाएंगे। चुप हो जाओ। अप्लाई, पहले फर्स्ट लॉ लगाते हैं। एट जंक्शन ए, जंक्शन ए पे वैसे हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी है और टोटल करंट, टोटल क्या है, वोल्टेज भी है। तो पहले हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल करंट भी तो निकाल सकते हैं। चलो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। पहले ये वाला तरीका बताता हूँ, फिर दूसरा बताऊंगा। जंक्शन रूल बताओ क्या था? फर्स्ट लॉ क्या था? समेशन ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन क्या था? इनकमिंग के लिए, आउटगोइंग के लिए। ए अगर जंक्शन है तो ए पॉइंट पे देख के बताना। ओए यहाँ ध्यान दो, I1 क्या है, इनकमिंग या आउटगोइंग? इनकमिंग। साइन किसका आएगा? I2। अरे ए के रिस्पेक्ट में I2 क्या है? आउटगोइंग। I3। अरे ए के पास आ रहा है कि ए से दूर जा रहा है? तो इतना क्यों सोच रहे हो? तो इसमें आउटगोइंग। I4 आउटगोइंग। सबके एरो अपोजिट है, सिर्फ ये वाला एरो एक ही तरफ है। हाँ या ना? और सभी का सम इक्वल टू, माइनस वाले वहां भेजो। क्या लिखे? इक्वल टू इक्वेशन 1। स्टॉप राइटिंग। अब यहाँ पे जो लूप्स हैं उन पे क्या लगाएंगे हम? अप्लाई केसीएल। पहला जंक्शन क्या है? मैं जंक्शन के नाम बता रहा हूं, तुम इक्वेशन बनाना। ए बी डी और दोबारा कहाँ पे? ए। इस पे लगाओ। दूसरा केसीएल नहीं, क्या नाम था दूसरे का? केसीएल नहीं, केवीएल। दूसरी लूप बी सी डी बी। और तीसरी मेरे काम है तो बाहर की भी आ सकती है। इसमें लगाएंगे तो I2 I4 हो जाएगा, I3 I4 हो जाएगा। I1 के साथ अगर मुझे I4 को लेके आना है तो एक लूप ये भी बन सकती है। R B D S R B। 3 लूप पे इक्वेशन लगाओ, तब क्वेश्चन आगे बढ़ाऊंगा मैं। जल्दी इक्वेशन बनानी सिखाई थी ना, इक्वेशन बनाओ जल्दी। पीछे से देख के कर सकते हो, जैसे वहां से हिंट ले सकते हो कि कैसे बनाते थे इक्वेशन। देखो जरा बताओ किस किस के सही है। पहले गए ए से लेकर बी, बी से लेकर डी। जहां हम जा रहे हैं एरो भी सेम है। क्या बनेगा? I4 R4। अब हम जा रहे हैं ऊपर, लेकिन एरो अपोजिट है। क्या आएगा? माइनस I2 R2 इक्वल टू 0। लेकिन R1 R2 की वैल्यू भी तो दी है। R4 कितना था? 30। तो R4 30 है। 30 I4। R2 कितना है? 15। 15 I2 इक्वल टू 0। ये वहां चला गया। क्या बना? 30 I4। ये कितना बना? 15 I2। ये क्या हो गया? कैंसिल। तो I2 की वैल्यू कितनी बनी? 2 I4। बनी कि नहीं बनी? अब सेम दिमाग इसमें लगाओ। अगर ऐसे तुमने बना लिया तो आगे से BCDB में बताओ। BCDB में बताओ। कर तुम सारे से रही हो, बस तुम R1 R2 की वैल्यू पुट करने में कंफ्यूज हो रहे हो।
बी सी डी बी सेम डायरेक्शन में क्या आएगा I3 माइनस क्यों आएगा भाई, बी सी है ना यार, बी से सी, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, माइनस क्या आएगा I4 R4, फिर से वैल्यूज पुट करो। R3 कितना है 15 I3, R4 कितना है 30 I4 इक्वल में 0, ये वहां चला गया 15 I3 30 I4, फिर से कैंसिल हुआ। I3 is equal to 2 I4। अभी चुप रहो। इक्वेशन 2, अबे चुप बिल्कुल रहो, बताता हूँ क्यों बनाए मैंने वो लोग। फ्रॉम 2 and 3, क्या दूसरी और तीसरी से कोई कनेक्शन दिख रहा है? I2 भी 2 I4 की इक्वल आया और I3 भी, तो I2 और I3 आपस में क्या है, ये बाद में हेल्प करेंगे, ठीक है। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, बच्चे पूछ रहे हैं सर आपने तीसरी लूप क्या सोच के बनाई, और उससे पहले क्वेश्चन भव्य ने भी पूछा था कि हाँ आपने डिसाइड कैसे किया कि लूप यही लेके चलनी है। कोई डिसाइड नहीं किया, सब कुछ रैंडम है। अगर तुम्हारा मन करता है कि मेरे को बड़ी वाली लूप रखनी है R B C S R, लेके चलो। अगर तुम्हारा, अरे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमारा टारगेट है, हमारे पास 4 वेरिएबल है। वो 4 वेरिएबल क्या है, I1 I2 I3 I4, भूल जाओ उसको, ऐसे याद रखो 4 वेरिएबल है X Y Z और W। मुझे ये इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, X I1 I2 I3 I4 के टर्म्स में इक्वेशन बना रहा हूँ। मेरा टारगेट सिर्फ इतना है, जब हम 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से कोई इक्वेशन को सॉल्व करते थे, अगर 3 इक्वेशन है X Y Z की फॉर्म में, क्या कोशिश रहती थी कि सारी की सारी इक्वेशन एक टर्म्स में आ जाए, X की टर्म्स में। अगर तीनों इक्वेशन X के टर्म्स में आ गई तो सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी, X की, और अगर एक वैल्यू आ गई सारी वैल्यू आ जाएगी। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने सबसे पहले रैंडम एक लूप उठा ली। मैंने देखा मैं इस लूप को उठा रहा हूँ, मुझे इस लूप में क्या दिखा, I2 आ रहा है I4 आ रहा है, ठीक है। मैंने दूसरी लूप कौन सी उठाई, BC, इसमें क्या आ रहा है, I3 आ रहा है I4, क्या कॉमन है दोनों में, कुछ I4 कॉमन है, हाँ है ना। तो मेरा दिमाग जाग गया कि अच्छा इस लूप में I4 कॉमन है, इस लूप में भी I4 कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने I2 की रिलेशन I4 के साथ, काम खत्म हो गया। I3 को भी I4 के साथ ले लिया, किसकी कमी दिख रही है, जैसे I2 को I4 के साथ रख लिया, I3 को भी I4 के साथ रख लिया, कौन बचा, I1। अगर I1 और I4 भी मुझे दिख जाए तो मेरी बात बन जाएगी। अगर मैं इक्वेशन लेके चलता लूप, ये पूरी की पूरी लूप, क्या मेरा I1 और I4 आता, क्यों नहीं आता, ये I1 आ गया, क्या यहाँ I4 है, नहीं, यहाँ पे क्या आ गया I3, गड़बड़, पूरी मैच गड़बड़ हो जाती। तो मेरे को ये दिमाग लगाना था कि मैं I1 और I4 की लूप कैसे बनाऊं, क्या एक लूप दिख रही है अलग सी कोई, यार ये भी तो लूप बन सकती है, I1 यहाँ गया और यहाँ पे कौन है I4, और ये बन गई लूप। बोलो बनी कि नहीं बनी, लूप सिर्फ क्लोज होनी चाहिए ना। अब तुम्हारा दिमाग अगर तुमने किसी और तरीके से किया वो तुम्हारी चॉइस है। मान लो कि तुम I2 को कॉमन लेकर चल रहे सही है तो वो भी सही है, बट तुम्हें अपनी इक्वेशन बना के चलनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो तुम पहली बार कर रहे हो तब देख रहे हो, तो बताओ क्या लिखें। मैंने लूप जानबूझ के बनाए, मैंने क्या नाम रखा, R B, R से लेके B, फिर यहाँ पे क्या है D, वहां पे क्या है S, और दोबारा R। बोलो क्या लिखें, लूप बड़ी आंसर है, ये क्या बनेगा, बोलो I1 R1, आया ना। बोलो भाई जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर आ जाओ इधर, जब जा रहे हैं B से लेकर D, एरो किसका आएगा, प्लस में क्या आएगा I4 R4, और इधर कुछ है नहीं, यहाँ पे साइन किसका है, माइनस, सेल की वैल्यू कितनी थी 10, आया ना, इक्वल टू 0, बन गई बात। ये माइनस का मतलब कि क्या हो जाएगा, प्लस का। R1 कितना है बोलो 4 I1, R4 कितना है 30 I4, ये वहां जाके क्या हो गया प्लस। तो यहां से I2 की वैल्यू को I4 के टर्म्स में निकाला, I3 की वैल्यू को I4 के टर्म्स में निकाला, तो I1 की वैल्यू को किसके टर्म्स में निकालेंगे, I4 की। तो मत सोचो, ये बनेगा 4 I1, ये वहां जाके क्या हो जाएगा 10 माइनस 30 I4, तो फाइनली I1 की वैल्यू क्या आई 10 माइनस 30 I4 अपॉन में क्या आ रहा है। अब मेरा काम आसान बना, इक्वेशन 2 3 और ये कौन सी है, इक्वेशन 2 3 4 और ये कौन सी है 5। मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 2 3 4 एंड 5, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे 1। आ जाओ 1 में क्या है, 1 में बोलो इधर क्या लिखा हुआ है I1 की वैल्यू कितनी है बोलो जल्दी। अब देखो मैथ्स कितना है
10 माइनस 30 I4 अपॉन 4, ठीक है। I2 कितना था? I2 और I3 आपस में क्या इक्वल, I2 की वैल्यू क्या आई थी 2I4, यहाँ पर क्या आएगा 2I4। आगे बोलो I3 कितना आया था 2I4 और लास्ट में क्या है अपने आप I4। अरे भाई समझ आ रहा है, सारी की सारा एक वेरिएबल बचा, सॉल्व कर लो। ये कितना बनेगा 2 2 4 और 5 कितना आया 5I4। ये 4 डिवाइड में वहां तक क्या हो जाएगा 4 पंजे कितने हो जाएंगे 20। यहाँ पे क्या बचेगा 10 माइनस 30 I4, ये आएगा 10, ये वहां तक ये प्लस का 20 I4 प्लस 30 I4 कितना बनेगा बोलो 50 I4। तो I4 की वैल्यू कितनी आई 10/50 यानी कि 1/5 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आई I4। अब I4 निकालने से क्या क्या निकालने आसान हो गए, I2 निकल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो उसको क्या आएगा 2/5 खत्म। I3 निकल जाएगा 2/5, I1 निकल जाएगा खत्म। बताओ जल्दी बाकी वैल्यूज क्या आ रही है। फिर I1 निकालना पर ठीक है। I1 एक बार ही निकाल दो। I2 बता कितना है फिर 2/5 I3 बता 2/5 I4 1/5 LCM 5 2 2 4 5। अब अगर इस क्वेश्चन को चुप हो जाओ, अगर दिमाग पे थोड़ा सा जोर और लगाते, अच्छा जो इंटरेस्टेड हो, जो कह रहे थे 2-3 बच्चे, वो घर पे जाके लूप्स डिफरेंट बनाना और फिर ट्राई करना, अगर आंसर सेम आएगा ठीक है। तुम्हारा काम है डिफरेंट लूप बना के आंसर। एक अप्रोच और थी इसकी, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था 10, टोटल कितना आया था 10। इधर ध्यान दो, ई कितना है 10, पूरे सर्किट का करंट निकाल लेते हैं। I = V/R कितना आएगा 1। पूरे सर्किट का करंट यानी कि इन सबको जोड़ के जो आ रहा होगा और उसको और इसको जोड़ के सीरीज में जो आ रहा होगा, उस पूरे में कॉम्बिनेशन में करंट कितना जाएगा 1। ये तीनों पैरेलल है, लेकिन इन तीनों को जोड़कर जो आएगा वो उसके साथ किसमें था सीरीज, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है सेम। करंट कितना जा रहा है इसके अंदर से I1, तो I1 कितना होगा, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू आ गई I1। शॉर्टकट हो गया ना, थोड़ी मेहनत कम हो गई। अच्छा लेकिन ये दिमाग हर किसी में वो है नहीं कि इतना दिमाग लगा पाए कि मैं इस ट्रिक पे जाऊं, बट एक बार बता देता हूं ताकि ये भी है। अब सबसे पहले I1 आ गए, इक्वेशन क्या थी, सबसे पहले इक्वेशन जो बनी थी I1 = I2 + I3 + I4। अब इस बार दोबारा से इक्वेशन बनाओ, वही सेम बनाते रहो, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत कम हो जाएगी। क्यों कम हो रही है, क्योंकि मुझे पहले से किसकी वैल्यू पता है, बोलो I1 की। तो मैं जानबूझ के हर दूसरे को उसके साथ लेके चलूंगा जिसमें क्या आ जाए I1। चलो बताओ पहली लूप कौन सी उठाओगे, अब दिमाग देखते हैं तुम्हारा। I1 पता है, I2 निकालना है, लूप बताओ जिसमें सिर्फ I1 I2 आ रहे हो। वेरी गुड, RADSR। बोलो क्या लिखें, बोलो I1 R1, आगे I2 R2, आगे माइनस ये कितनी वैल्यू है 10 = 0। R1 कितना है, R1 कितना है 4 I1, R2 कितना है 15 I2। ये वहां देखिए क्या हो जाएगा 10। I1 की वैल्यू कितनी है 1, कितना बना 4, ये वहां देखिए क्या हो जाएगा 10 में से 4 गए 6/15, कितना बचेगा, कितना बचेगा, अरे यही था आंसर, खत्म। पहले इक्वेशन निकाल ली। अगली बताओ जिसमें I1 और I3 आए, सिर्फ R B C S और R। बोलो इक्वेशन, बोलो I1 R1 प्लस I3 R3 माइनस 10। R1 कितना है 4 और I1 भी कितना है 1, 4 ही बचेगा, हाँ है ना। ये R3 कितना है 15 I3, और यहाँ पे क्या बचा 10, ये वहां चला गया 6। दोबारा आंसर क्या आया 2/5 I3 डन। अब I1 और I4 के लिए इक्वेशन बताओ।
लूप बताओ। वही लूप आगे से जो हमने लेके चली थी, ये था दूसरा तरीका। इसमें मेहनत कम हुई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं है, ये खुद का दिमाग है कि मुझे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है या एक्स वाई जेड 4 वेरिएबल है। तुम्हें वहाँ पे और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं ऐसी क्या इक्वेशंस बनाऊं ताकि मैं तीनों इक्वेशन को एक वेरिएबल की फॉर्म में ले आऊं। और वो तुम्हारा दिमाग है कि तुम फिगर देख के कितनी जल्दी विजुअलाइज करना जानते हो। ये प्योर खुद का माइंड है कि खुद दिमाग लगा लो कि मैं ये निकालने वाला हूँ और मैं इसके साथ हर इक्वेशन को लेके चलूंगा। तो मैंने I1 के साथ I2 को रख लिया, I1 के साथ I4 को रख लिया, I1 के साथ I3। अगर ये शुरू से ही क्लियर रहेगा कि एक तो मुझे कॉमन रखना है सारी इक्वेशन में, आंसर सबसे पहले आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हिसाब है।